आज हम भारत के एक ऐसे जगह में जाएंगे जो केरला में स्थित है और जो अपने रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। ये मंदिर अपने अद्भुत आर्किटेक्चर और धार्मिक महत्व के साथ कई रहस्यमय कहानियों को अपने अंदर समाता है। तिरुवनंतपुरम के इस मंदिर में श्री हरि विष्णु का वास है, जो अनंत नाग पर विराजमान है। पद्मनाभ स्वामी, ये नाम दो संस्कृत शब्दों का मेल है। पद्म यानी कि कमल और नाभ अर्थात नाभि। विष्णु जी की प्रतिमा के नाभ से कमल निकला हुआ है, जिस पर ब्रह्मा जी के दर्शन हो पाते हैं। इस मंदिर की कथा केरला से शुरू होती है, जहां स्वामी आया नामक ऋषि अपनी तपस्या में लीन रहते थे। वे विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें अपने जीवन में साक्षात उनके दर्शन करने थे। एक दिन उनके ध्यान के समय एक बच्चा आकर उनके चढ़ाए जाने वाले पानी को फेंक देता है। स्वामी आया क्रोधित होकर उस बच्चे के पीछे दौड़ते हैं, किंतु वो बच्चा गायब हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि वो कोई साधारण बालक नहीं था, इसलिए वो उस बच्चे को देखने की कामना करते हैं। उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि अगर उन्हें वो बच्चे को देखना है तो उन्हें अनंत वन जाना पड़ेगा। उस जगह की बिना कोई जानकारी लिए ऋषि आया निकल पड़ते हैं और कई दिनों तक चलते रहते हैं। एक दिन उन्हें सुनाई देता है कि एक माँ अपने बच्चे से कह रही है कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अनंत वन में छोड़ दूंगी। यह सुनकर वो उनसे अनंत वन का पता पूछते हैं और उस दिशा में चलने लगते हैं। अनंत वन पहुंचते ही उन्हें वो बालक दिखता है जिसकी उन्होंने कामना की थी, किंतु वो बालक एक पेड़ में जाकर गायब हो जाता है। उसी क्षण वो पेड़ गिर जाता है और उसमें से विष्णु जी के विशाल रूप के दर्शन होते हैं। उन्हें पूरी तरह से प्रभु को दर्शन पाने के लिए वो इच्छा जताते हैं कि कृपया वो अपना रूप छोटा कर ले। अपने भक्त की इच्छा मानकर विष्णु जी अपना आकार छोटा तो कर देते हैं, बट उस वन में इतने सारे पेड़ होने के कारण ऋषि को विष्णु जी के दर्शन 3 भागों में होते हैं। यह खबर सुनकर वहां के राजा वहां एक मंदिर की स्थापना करते हैं। जैसे ऋषि आया को प्रभु के दर्शन 3 भागों में होते हैं, बिल्कुल उसी तरह मंदिर की रचना की जाती है कि हम भी हमारे प्रभु के दर्शन 3 भागों में कर सके। पहले भाग में विष्णु जी के मुख के दर्शन, दूजे में कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी और अंतिम भाग में प्रभु के कमल चरणों के दर्शन। लेकिन अपने स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के अलावा यह मंदिर अपने गुप्त तिजोरियों और खजानों के लिए भी विख्यात है। इस मंदिर के ऐतिहासिक जड़ें काफी पुरानी है और कई पुराणों में भी इसका वर्णन है, जैसे विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण और महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। ये कहा जाता है कि ये मंदिर कई हजार वर्ष पुराना है और ट्रावनकोर के राज परिवार के द्वारा पूजा की जाती है। यहाँ मंदिर में कुल 6 वॉल्ट है, जिन्हें वॉल्ट ए से लेके वॉल्ट एफ तक नाम दिया गया है। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की संपत्ति की जांच करने का आदेश दिया, तब पता चला कि मंदिर के तिजोरियों का खजाना कई करोड़ों का है। मंदिर के वॉल से सोने के सिक्के, नेकलेस, बैंगल्स, रिंग्स और कई अद्भुत सी गोल्ड ज्वेलरी मिली, जो कि ऐतिहासिक और आर्टिस्टिक वैल्यू की है। कई सारे चांदी की भी चीजें मिली, जैसे प्लेट्स, बोल्स और अन्य डेकोरेटिव आइटम्स। रेयर और एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स भी यहाँ पाए गए। ये ट्रेजर इतना बड़ा था कि इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती थी। यानी कि इस मंदिर में इतना सारा खजाना हो सकता है कि वे भारत को फिर से एक सोने की चिड़िया बना सकता है, क्योंकि सोने की सिक्कों की गोनियां मिली थी और माना जाता है हर एक सिक्के की कीमत 2.5 करोड़ थी। मंदिर के मुख्य मूर्ति की जैसे उस वॉल्ट में एक सोने की भी मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो हीरो और कई मूल्यवान रत्नों से जड़ी हुई थी। प्रभु के बैठने का आसन भी था, जो पूरा का पूरा सोने का बना हुआ था। किसी को नहीं पता कि इतना ज्यादा खजाना यहाँ कहां से आया, लेकिन वॉल्ट भी अब भी बंद था, जो इस रहस्य को और गहरा बना देता है। वॉल्ट बी के बारे में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। जैसे लोग कहते हैं कि इसमें लाखों करोड़ों के सोने, कई राज, पुराने वस्तुएं या शायद दुष्ट दानवी शक्तियां भी छुपी हुई हो सकती है। वॉल्ट बी का एंट्रेंस 3 दरवाजों से बना हुआ है। पहले एक लोहे का दरवाजा, फिर एक लकड़ी का दरवाजा और अंत में दरवाजा जिसमें सांपों की आकृति बनी हुई है। कोर्ट के ऑर्डर्स के अनुसार जब वॉल्ट बी को खोलने की कोशिश की गई, तब लोगों ने अपने कानों को उस वॉल्ट के दरवाजे पर रखा। अंदर से सांपों की आवाज और बहते पानी की आवाज आने लगी। ये सुनकर लोग काफी डर चुके थे और कोर्ट में जाकर अपील करने लगे।
इस चीज को ध्यान में रखे कोर्ट ने वॉल्ट बी को हमेशा के लिए बंद रखने का ही फैसला किया। उस वॉल्ट के द्वार पर 2 सांपों की आकृति बनी हुई है, वो इस द्वार की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि इस वॉल्ट को सिर्फ गरुड़ मंत्र से ही खोला जा सकता है, जो इस समय किसी को नहीं पता। लोकल कहानियों का माना जाए तो ये कहा जाता है कि जब भी ये द्वार खुलेगा प्राकृतिक विनाश या श्राप हावी हो सकता है, या इस दुनिया का अंत भी हो सकता है। तो अगली बार आप जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में सुने तो याद रखिए कि इसके राज इतने गहरे हैं। क्या लगता है आपको कि ये राज कभी खुलेंगे? और आपकी कोई थियरीज है जो इस चीज को वैलिडेट कर सकती है? अगर है तो कमेंट्स में जरूर लिखना। तब तक ऐसी और कथाएं जानने के लिए पुराणिक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बुधवार ठीक 9 बजे और मेरे साथ एक बार कहिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।